जय हिंद दोस्तों। आज जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो क्लर्क की जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जाएगी और जो टेक्निकल है उसकी कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, और एक जो डी फार्मा सिपाही डी फार्मा की जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जाने की संभावना है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर मैं आपकी एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको लास्ट तक देखना। देखो, जो जीडी की और ट्रेडमैन की जो वैकेंसियाँ हैं और उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो डाउन जाने का कारण मैं आपको बताता हूँ। उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो डाउन जाती है। वो क्यों जाती है? उसके अंदर फिजिकल के नंबर होते हैं, और फिजिकल के जो नंबर होते हैं उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है उसके और सेकंड ग्रुप के जो नंबर हैं उसमें 12 नंबर का फ़र्क होता है। और किसी किसी के तो एक या दो बीम कम अगर लगा देते हैं तो यानी कि लास्ट जो है वो 64 नंबर होता है लास्ट। अब किसी के 64 भी आते हैं, किसी के 75 भी आते हैं, किसी के 69 भी आते हैं, किसी के 81 भी आते हैं। तो वहाँ के ऊपर वो बड़ा अंतर हो जाता है। तो इसलिए जीडी की और ट्रेडमैन की जो मेरिट है वो डाउन जाती है। लेकिन आपकी जो टेक्निकल की है, क्लर्क की है, उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो जिस प्रकार से एयरफोर्स और नेवी की जो कट ऑफ लास्ट होती है, तो उसके अंदर जो मान के चलो कि 32 नंबर हैं, तो उसके अंदर 37 वाले का या 38 वाले का ऐसे नंबर आ जाता है। इसी प्रकार क्लर्क के अंदर और टेक्निकल के अंदर भी इसी प्रकार से होता है, और उसके अंदर फिजिकल के नंबर नहीं होते। तो जहाँ जहाँ कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है मैं उसका बताऊंगा। बाकी तकरीबन एक जगह तकरीबन एक जैसी कट ऑफ जाएगी, लेकिन जहाँ कम जाने की संभावना मैं उसकी बताता हूँ आपको। अलवर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, हिसार, रोहतक, पालमपुर, रांची, ये जो हैं इनके अंदर जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो लगभग एक जैसी जाएगी। यानी कि 140 से ऊपर इनकी कट ऑफ रहेगी। इनकी कट ऑफ 40 से ऊपर रहेगी, क्योंकि इनके अंदर जो बच्चे हैं वो कम परसेंटेज में पास कर रखे हैं, और पहले से ही कम परसेंटेज में अगर बच्चे पास किए हैं तो उनकी पहले से ही कट ऑफ ऊपर है। तो इनकी 140 से ऊपर रहने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरा, जहाँ कम जाने की संभावना है वो कौन कौन से हैं? नंबर एक, बैरकपुर। बैरकपुर के अंदर यहाँ जहाँ पर 25% बच्चे पास कर रखे हैं या 30% पास कर रखे हैं, बैरकपुर के अंदर 40% बच्चे पास हैं, 40%। तो इनकी जो मेरिट है वो नीचे जाने की संभावना है। दूसरा, उसके बाद आता है संबलपुर। संबलपुर के अंदर 50% बच्चे पास हैं। एक जगह 25% बच्चे पास हों, एक जगह 50% बच्चे पास हों, तो देखो उसमें मेरिट लिस्ट में फर्क तो आएगा। तो संबलपुर के अंदर भी 140 से नीचे जाने की संभावना है, 130 तक भी बच्चे इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के अंदर 63% बच्चे पास हैं। कुल जो बच्चे हैं उसका 63% बच्चे पास हैं, बहुत बड़ा रेशियो है ये। तो वहाँ भी 130 से भी नीचे चली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ के ऊपर कम जाने की संभावना है। उसके बाद आता है हमारे पास में अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के अंदर भी वैकेंसियाँ तो कम हैं, 20 के लगभग ही हैं, लेकिन जो बच्चे पास किए हैं वो 55% बच्चे पास हैं, जितने कुल में से 55%, यानी अच्छे बच्चे पास हैं। तो उसके अंदर भी जो है मेरिट लिस्ट वो 130 और 140 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। ये था ये। अब आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बच्चा मेडिकल और फिजिकल के अंदर पास है उस बच्चे का उसका नाम मेरिट लिस्ट में पक्का आएगा, क्योंकि वहाँ पर पहले तो एक दो ही पास कर रखे हैं। उसके बाद अगर वो मेडिकल या फिजिकल में फिट हो जाते हैं तो उनका नंबर है ही है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। बाकी नॉर्थ ईस्ट वाले चिंता मत करो, अगर आप मेडिकल और फिजिकल जिस भी एआरओ के अंदर हो, आपने मेडिकल और फिजिकल अगर कर दिया तो आपका बिल्कुल पक्का नंबर आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि पिछली बार भी
यूट्यूबर बोल रहे थे कि बोले कहीं तो एक ही वैकेंसी है, कहीं दो ही वैकेंसी है। भाई वहाँ पास ही एक या दो हैं, अब भर्ती देखने वाले ही 5-4 बच्चे हैं, तो वहाँ तो एक या दो ही वैकेंसी आएंगी, ज़्यादा कहाँ से आएंगी। तो वो तो आप निश्चिंत हो जाओ, जिसने मेडिकल और फिजिकल कर दिया नॉर्थ ईस्ट में तो वो पक्का हो जाएगा। नंबर एक बात मैं आपको जबलपुर की बताना चाहता हूँ, जीडी की। जबलपुर के अंदर बताते हैं कि 5,000 तो बच्चे लगभग पास थे रिटर्न के अंदर, लेकिन वहाँ 600 ही बच्चे मेडिकल और फिजिकल के अंदर पास किए हैं। तो देखो भाई, अगर आप 500 या 600 ही बच्चे मेडिकल या फिजिकल के अंदर पास हैं, तो आप ये समझो कि तकरीबन इसमें कुछ नहीं कह सकते, कोई जो जिसकी किस्मत ही खराब है वही बच्चा उसमें रहेगा, बाकी नहीं तो सभी सिलेक्शन उसमें होंगे जबलपुर के अंदर। जबलपुर वाले बिल्कुल जिन्होंने मेडिकल और फिजिकल कर लिया, वो बिल्कुल खुश हो जाओ कि भाई आपका नंबर वहाँ पर आने वाला है मेरिट लिस्ट के अंदर। मैंने यही बताना था आपको। रही बात टेक्निकल की, टेक्निकल की भी सेम ऐसे ही मेरिट लिस्ट लगेगी। दूसरा, डी फार्मेसी, जो सिपाही फार्मेसी है फार्मा का, उसके अंदर मेरिट लिस्ट नीचे से नहीं लगती, उसमें ऊपर से लगती है। ऊपर से लगने का मतलब ये है कि उसके अंदर एक या दो वैकेंसी आती हैं, तो उसके अंदर ऊपर वाले दो उठाएंगे, बाकी सब पर। अब ऊपर की कोई गारंटी नहीं कितने नंबर हो सकते हैं 100 200 में से 190 हो, 200 में से भाई 180 हो, और किसी के 150 ही। तो ऊपर के एक या दो जो बच्चे होते हैं उनको उठाया जाता है उसके अंदर, ना कि नीचे से। नीचे का कोई खाना नहीं है उसमें, तो उसकी कोई मेरिट लिस्ट का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। उसमें ऊपर वाला हो सकता है कि बहुत नज़दीक हो, 200 में से 195 भी ले रखी हो, तो वो उसके अंदर जो सबसे ऊपर है उसी का नंबर आएगा। उसके अंदर एक या दो वैकेंसी होती हैं, ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं होती हैं। तो मैंने आपको यही बताना था। अगली जो वीडियो आएगी, मैं कुछ एक चीज़ें देख रहा हूँ जिसमें यूट्यूबर हैं वो जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, और बच्चे उस चीज़ को मान भी रहे हैं। नंबर एक, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आने वाला जो अगला जो उसमें फेज़ के अंदर जो भर्तियाँ आएंगी उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी रिलेशन वालों की, उसके अंदर कन्फ्यूज़ कर रहे हैं बच्चों को। नंबर दो, अदर सेंटर वालों को 20 नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ कर रहे हैं बच्चों को। नंबर तीन, IRO, एक आर्मी के जितने भी ARO या ZRO उनका हेडक्वार्टर है, ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा, क्लर्क टेक्निकल के अंदर 2 नंबर क्वेश्चन 50 ही हैं, लेकिन वो 2 नंबर की जगह 4 नंबर का क्वेश्चन क्यों किया गया है, इसके बारे में मैं भी आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको पसंद आई हो वीडियो, तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे आगे जो वीडियो आने वाली है आपकी, उसके बारे में मैं ये भी बताऊंगा कि आपका रिज़ल्ट कब आने वाला है और कब नहीं आने वाला, और क्यों कब आएगा। ऐसी सारी बातें मैं आपकी क्लियर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।